बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के बड़े जानवर के अंदर कितने अफराद शरीक हो सकते हैं? अगर 7 से कम लोग शरीक हों, जैसे मिसाल के तौर पर 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, क्या सबकी तरफ से कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी या नहीं होगी? आज का मसला ये है। इंशाअल्लाह आज मैं इसी मौजू पर आपके सामने बात करूँगा। सबसे पहले नंबर पर मैं हदीस का हवाला देना चाहता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, हुज़ूर अक़दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-बक़रतु अन सबअति वल जज़ूरु अन सबअतिन। हदीस का मफ़हूम है, फरमाया गाय भैंस की कुर्बानी 7 अफराद की तरफ से और इसी तरह ऊँट की कुर्बानी भी 7 आदमियों की तरफ से हो सकती है। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में भी रिवायत मौजूद है। एक और हदीस में आता है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक के अंदर गाय 7 अफराद की तरफ से और ऊँट भी 7 अफराद की तरफ से ज़िबह करते थे। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। और भी मेरे पास दलाइल मौजूद है, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको 2 दलाइल दिए हैं और मैं मसला समझाने की कोशिश करूँगा। ये बात तो कन्फर्म हो गई है ना कि कुर्बानी के जानवर में सिर्फ़ और सिर्फ 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, इससे ज़ायद नहीं हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। अब आपके ज़हन में एक सवाल आएगा, अगर 7 आदमियों से कम शरीक होते हैं, मिसाल के तौर पर 2 आदमी मिलकर पूरी गाय ले आते हैं, या फिर 4 आदमी मिलकर पूरी गाय ले आते हैं, ठीक है, या फिर 5 आदमी मिलते हैं तो पूरी गाय ले आती है, तो फिर इस सूरत के अंदर देखा जाए तो फिर जो बाकी हिस्से वो पूरे नहीं होते। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। 3 आदमियों ने किया, यानी कि गाय की, एक पूरी गाय की, पैसा मिला, गाय ले आए। अब 3 आदमियों को देखा जाए तो जो 2-2 हिस्से हैं, ठीक है, वो 2-2 हिस्से हैं जो उनसे यानी कि 3 आदमियों के पास 2-2 हिस्से आ गए हैं। 2 हिस्से एक ने ले लिए, 2 हिस्से 2 ने, अब 1 हिस्सा बच गया है। अब जो 1 हिस्सा बचा है उसका क्या है? अब 1 से कम तो मिसाल के तौर पर 1 हिस्सा है, 1 हिस्से में 2 आदमी शरीक तो नहीं हो सकते। 1 हिस्सा 1 की तरफ से हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 हिस्सा है उसमें 2-3 आदमी मिलकर 1 हिस्सा ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस सूरत अंदर क्या आ रहा है कि भाई 1 हिस्सा है, 3 आदमी है, 2-2 हिस्सा तो पूरे हो चुके हैं। अब जो 1 हिस्सा बचा है इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? देखिए, शरीयत कहती है कि भाई जो हिस्सा बचा है वो तीनों की तरफ से अदा हो जाएगा। या फिर आप अगर आपके दिल में किसी किस्म का वहम है, शक व शुबह है, आप ऐसे कर लें, 2-2 हिस्से तो आप अपनी तरफ से कर लें जो आपकी वाजिब कुर्बानी है, अपनी तरफ से, बीवी की तरफ से, वालिद की तरफ से। जो 1 हिस्सा बचा है उसमें नियत ये कर ले कि अब ये हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर रहे हैं, उसके नाम पर कर रहे हैं, तो वो हिस्सा सवाबुर को पहुंच जाएगा। गोश्त आपस में बराबर तकसीम कर ले। इसी तरीके से 2 बंदों ने की है, अगर 2 बंदों ने की तो 3-3 हिस्से आ जाते हैं, फिर भी 1 हिस्सा बच जाता है। अगर 4 बंदों ने की है तो भी ये मामला होता है। तो जो हिस्सा बचता है, मिसाल के तौर पर कोई हिस्सा बच जाता है, तो सूरत के अंदर जो रसैना आप ये नियत कर ले कि हम ये नियत करते हैं कि ये जो हिस्सा बचा है, एक जायद हिस्सा है, हम इसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी की नियत करते हैं। या कोई भी नियत कर सकते हैं, आप अपने वालिद की नियत कर ले, कोई भी नियत कर ले, तो फिर वो हिस्सा कुर्बानी अदा हो जाएगी। तुम्हारा अगर आप नियत नहीं भी करते तो भी आप 2 आदमी भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। दलाइल मैंने आपको दे दिए थे, बहुत सारी फतवों की किताबों में ये बात लिखी हुई है। हाँ, अगर आपके दिल में शक व शुबा है, जैसे मैंने पहले बताया, तो फिर आप ये तदबीर इख्तियार कर लें, इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा, शक व शुबा भी किसी किस्म का नहीं रहेगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब